जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जैसा आप सभी को पता है, बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज है 3 जुलाई। आज से ही बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हुई। कुछ लोग वहां पहुंच चुके हैं, 1 और 2 जत्थे भी यात्रा पे निकल चुके हैं बेस कैंप से, और आज हमारी यात्रा लखनऊ से शुरू हो रही है बाबा बर्फानी धाम के लिए। इससे पहले बहुत से लोगों के सवाल आए थे कि सामान क्या क्या ले जाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं कि मैं कौन कौन सा सामान साथ लेके जाता हूं। क्योंकि जो लोग वीडियो बनाते हैं वो बहुत सारा सामान दिखा देते हैं, बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ले कितना सामान हम जाते हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा, अगर आप भी बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाने वाले हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं आपको बैग कौन कौन से लेके जाने। तो आपको बैग 2 तरीके लेने, एक तो ये ट्रॉली बैग लेके जाना है इस तरीके का, और दूसरा लेके जाना है आपको ये पिट्ठू बैग। और एक छोटा बैग आपको ऐसा कैरी करना है जो कि कमर पे आ जाता है, जिसमें कि आप अपना मोबाइल, एक पावर बैंक, पैसे, रुपए, जरूरी सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो ये 3 बैग आपको कैरी करना है। और जिसके पास ये बैग नहीं है तो एक बड़ा पिट्ठू बैग और एक छोटा पिट्ठू बैग भी कैरी कर सकते हैं, मतलब 2 बैग होने चाहिए। उसका कारण मैं आपको बता दूं, जब आप बालटाल पहुंचेंगे या पहलगाम पहुंचेंगे तो वहां पे आप अपना सारा एक्स्ट्रा सामान जमा कर देंगे और इस छोटे वाले बैग में अपना सारा जरूरी सामान लेके जाना है। आगे मैं वो भी बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कपड़े में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो जब आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बरसात होने लगती है अचानक से, और कई बार ऐसा होता है कि ठंड भी कम मिलती है और बरसात भी कम मिलती है। लेकिन पूरी प्रिपरेशन करके ही हमको बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने लिए आपको रखना है थर्मल। एक जोड़ी थर्मल आपको ये रखने हैं। जब आप पहलगाम पहुंचेंगे, फिर बालटाल पहुंचेंगे, वहां से जब आप ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको ये कपड़े पहन के ही ट्रैकिंग करनी है। और उसके अलावा आपको एक पतली जैकेट भी साथ में रखनी है। इस तरीके की जैकेट होनी चाहिए और इसी जैकेट से आपकी ठंड बच जाएगी। जैकेट बहुत भारी ना हो, हल्की फुल्की हो, तब भी चल जाएगी, लेकिन साथ में आपको अंदर थर्मल पहनना पड़ेगा। अगर आप थर्मल नहीं लेके गए तो आपकी जैकेट हैवी होनी चाहिए। इसके बाद वूलन कपड़े में वूलन टी शर्ट हमने रखी है एक, और एक हैट भी मैंने रखी है, और एक मैंने वूलन टी शर्ट भी रखी है। तो आपको थोड़े से ऐसे वूलन कपड़े रखने पड़ेंगे। इसके अलावा ग्लव्स अगर आपके पास है तो ग्लव्स आप कैरी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी चल जाता है। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब बरसात बहुत होती है तब दिक्कत आती, नहीं तो बिना ग्लव्स के भी काम चल जाता है बाबा बर्फानी की यात्रा पे। अब बात करते हैं बरसात से बचने के लिए। तो बरसात से बचने के लिए मैंने जो कैरी किया है, एक रेनकोट हमने लिया है, ये पूरा पैंट शर्ट वाला रेनकोट है, और एक ये पोचो है। बहुत से लोग सिर्फ पोचो लेके जाते हैं, बहुत से लोग सिर्फ रेनकोट लेके जाते हैं। मैंने दोनों क्यों कैरी किया है, क्योंकि 2026 की जो बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हुई ना, इसमें इस बार बरसात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बरसात दिखा रहा है वेदर चेक करने पे। तो 2 लिए मैंने। ये पैंट शर्ट पहनने के बाद मैं इसको कैरी करूँगा। इससे क्या होगा, जब आप पोचो पहनते हो, जो आपके साथ पूरा बैग होता है ना, पोचो में पूरा बैग छुप जाता है, मतलब एक कोट की तरीके से होता है। तो ये पैंट शर्ट पहनने के बाद बैग टांगूंगा, बैग टांगने के बाद ये पोचो हम लोग पहन लेंगे, तो इससे बरसात से बच जाएंगे। इसके अलावा छाता भी मैं कैरी कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है। तो तीनों चीज़ें मैं कैरी करके ले जा रहा हूँ, और आपको भी करके लेके जाना चाहिए। बहुत महंगा नहीं, तो रेनकोट आपको 200-250 का मिल जाता है, और पोचो भी 100 रुपये का मिल जाता है। और यही चीज़ें वहाँ अगर आप लेंगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद करते हैं कपड़े की। तो कपड़े में 3-4 पैंट आपको रख लेनी है, 3-4 शर्ट रख लेने हैं, 2 लोअर आपको रखने हैं, 2 टी शर्ट आपको रखनी है। लोअर टी शर्ट इसलिए जब आप यात्रा शुरू करते हैं घर से तब आप लोअर कैरी कर लीजिए। इसके अलावा जब आप बस से सफर करते हैं तब आप लोअर कैरी कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी आसानी होती है। अगर आपके पास ट्रैक सूट है, आप जब यात्रा करने के लिए निकलते हैं बालटाल बेस कैंप से, पहलगाम बेस कैंप से, तो आप ट्रैक सूट भी कैरी कर सकते हैं। मैं तो लोअर टी शर्ट में ही करता हूँ, मैं लोअर टी शर्ट में ही करूँगा, क्योंकि कभी ठंड बहुत होती है, दिक्कत होती है। अब बात करते हैं बहुत जरूरी चीज, मतलब मेडिसिन की। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले आपको वो मेडिसिन अपने साथ रखनी है। अगर नहीं तब भी आपको अपने साथ दर्द बुखार का 1 पत्ता रखना है, पेट दर्द का 1 रखना है, लूज मोशन का रखना है। अगर आपको मोशन थिकने से, मतलब अगर आप बस चलती है तब आपको उल्टी आती है, ऊंचाई पे आपको उल्टी आती है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको दवा रख लेनी है उल्टी के लिए। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी हल्की से भी सांस की दिक्कत है तो आप अपने साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी थोड़ी बहुत भी सांस की दिक्कत है तो आपको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखना चाहिए। 500-550 रुपये का आता है, हमको नहीं है, मैं लेके नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर सकते हैं। अगर पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं, जब आप गणेश टॉप पहुंचते हैं, जिसे महागुणेश टॉप कहा जाता है, वहां पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत कई बार लोगों को आ जाती है। फिर पवित्र गुफा में जब आप दर्शन करने पहुंचते हैं तब वहां पे आती है, वहां पे ऑक्सीजन की आपको जो है व्यवस्थाएं मिल जाती है। फिर भी आप अपने साथ छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है किसी भी प्रकार की सांस की, नहीं तो आप अपने साथ थोड़ा सा कपूर रखिए, सूती कपड़े में बांध लीजिए, आपको जहां भी दिक्कत लगे उसको सूंघ करें। ये भी एक घरेलू नुस्खा काम कर जाता है। इसके अलावा अगर
आप एक गर्म पट्टी रख सकते हो, गर्म पट्टी रख लें, 2-4-10 पीस बैंडेड रख लें। अगर आप पैदल चलते हैं, कहीं आपके पैरों में छाले पड़ते हैं, कोई दिक्कत होती है तो ये बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा ये तो मैंने अर्थो का एक तेल रखा हुआ है क्योंकि हमारे दर्द होता, बैक पेन की दिक्कत है, इसलिए मैंने इसको रखा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मूव वगैरह का छोटा स्प्रे रख सकते हैं क्योंकि ट्रैक जब आप करते हैं तो पैर वगैरह दर्द होने लगते हैं तो बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा पर्सनल मेडिकेयर की आपको सारी चीज़ें रख लेनी है, ब्रश, मंजन, तेल, क्रीम, पाउडर, जितनी भी आपकी पर्सनल केयर की जरूरत है अपने हिसाब से, किसी की कम होती किसी की ज़्यादा, तो आपको अपने हिसाब से रख लेना है। अब बात करते हैं आपको गैजेट्स में क्या क्या रखना है। तो अगर आप नॉर्मल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक फ़ोन रखिए। इसके अलावा आपको एक पावर बैंक रखना है और कुछ भी रखने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, मोबाइल कवर आप रख लें जो कि बरसात से आपको बचाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने करीब 4 पावर बैंक मैं कैरी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ गैजेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमको सब कुछ बार बार चार्ज करना पड़ता है, इसलिए मैं 4 पावर बैंक रख रहा हूँ। एक 20,000 mAh का है, 2 10,000 के, और एक ये वायरलेस चार्जर जिससे कि आईफोन में साथ में काम भी होता रहता है और फोन भी चार्ज होता रहता है। इसके अलावा आपको चार्जर रख लेना है। अगर आपके पास 2 फ़ोन है तो आप 2 चार्जर कैरी करिएगा, और अलग अलग पिन के, अगर एक पिन के हैं 2 फ़ोन तो आप एक ही चार्जर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये बोर्ड कैरी किया है क्योंकि हमको एक साथ 3-4 चीज़ें चार्ज करनी पड़ती हैं, और आप ऐसा एक ट्राइपॉड अगर आप चाहें तो आप भी कैरी कर सकते हैं, मैंने ऐसा कैरी किया। और इसके अलावा अपना ये GoPro है जिससे कि मैं सारी वीडियो कवर करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं सॉक्स की, तो कम से कम 3-4 जोड़ी सॉक्स आपको रख लेने हैं और 3-4 जोड़ी आपको अंडर गारमेंट्स भी अपने साथ रखने हैं। इसके अलावा अगर आप एक साल या लोहिया जो भी, ये भी रख सकते हैं, ये भी आपको बहुत काम आती है। ये लोग नहीं बताते लेकिन कहीं भी ऐसी जगह आपको मिलती है बिछाने के लिए, फिर ओढ़ने के लिए, या फिर कहीं भी आपको कहीं ऐसा बिस्तर मिल जाता है जो कि गंदा है तो आप नीचे लगा के उसको ओढ़ सकते हैं। कई बार अमरनाथ यात्रा में ऐसा होता है जब वहाँ कम्बल मिलता है तो वहाँ से स्मेल वगैरह आने लगती है क्योंकि वहाँ पे बरसात होती है, शीलन होती है, तो ये आपके बहुत काम आता है। आप इसको नीचे लगा लीजिए और इसको ओढ़ लीजिए, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। आपका कोई भी सवाल हो अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं तुरंत ही दूंगा। और आज से हमारी पूरी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो पूरी सीरीज ये हम कवर करने वाले हैं। लखनऊ से पूरा अमरनाथ दिखाएंगे आपको और साथ में वैष्णो देवी शिवखोड़ी भी कवर करने वाले हैं। तो ये पूरी जो सीरीज है बहुत अच्छी होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।